जय हिंद। वेलकम टू जॉब ट्री। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने जॉब ट्रिया परिवार में। इस वक्त की लेटेस्ट बिग अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित बड़ी अपडेट निकल के आई है। और ये एक शॉकिंग और एक जो है बेड न्यूज़ कह सकते हैं जेटेड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जेटेड पास अभ्यर्थी लगातार जो है यहाँ पे रिजल्ट और नियुक्ति की जो है यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं। तो इसी बीच जो है उन्हें एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि झटका लगने जा रही है। एक और विषय की परीक्षा यहाँ पे रद्द होगी और ये सब चीज़ों को होते हुए आप समझ सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया अभी रुक जाएगी। अब रिज़ल्ट जो है जारी होना संभव नहीं है। एक और विषय की परीक्षा यहाँ पे रद्द होने जा रही है। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कुड़माली और पंचपरगनिया और उर्दू भाषा विषय की परीक्षा ऑलरेडी जो है रद्द कर दी गई है। अब जो है हो भाषा विषय की परीक्षा यहाँ पे रद्द होगी। जी हाँ दोस्तों, हो भाषा विषय की परीक्षा रद्द होगी क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपका 60 to 65%, 70% जो है आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चंस था। तो जिस तरह से कुड़माली और पंचपरगनिया विषय की जो है परीक्षा रद्द हुई है, उसी प्रकार यहाँ पे हो भाषा विषय की भी परीक्षा रद्द होगी। देखिए मैं आपको केस डिटेल यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, WPS नंबर 5771 ऑफ 2024। यहाँ पे देख सकते हैं केस नंबर है और ये जो है सारे पिटिशनर के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 37 जो है पिटिशनर हैं और यहाँ पे डिटेल में अगर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पे आपका बताया गया है। यहाँ से देखिए चीज़ों को क्लियरिटी के साथ यहाँ पे समझ में आएगी। देखिए इट इज़, देखिए सेकंड पॉइंट, इट इज़ द केस ऑफ द पिटिशनर दैट द क्वेश्चन ऑफ हो सब्जेक्ट वर बियॉन्ड द सिलेबस, यानी बियॉन्ड द सिलेबस यानी सिलेबस के बाहर होने के कारण जो है यहाँ पे पिटिशनर ने केस किया है। साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ द केस ऑफ द पिटिशनर दैट सिमिलर सिचुएशन arose in the respect of Kurmali language and Panchpargania language. Some of the candidate of those who opted for these languages, namely Kurmali and Panchpargania, approached this court by filling writ application being WPC numbers 4476 of 2024 and 4589 of 2024। यानी कि इसमें बताया गया इस पॉइंट में कि कुड़माली और पंचपरगनिया लैंग्वेज का जिस प्रकार से जो है परीक्षा रद्द हुआ था, उसी प्रकार जो है आपका भाषा का भी यहाँ पे हो भाषा का भी जो है होने वाला है। और इसमें बताया गया है आपका कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द बेंच ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन विद द डायरेक्शन ऑफ द respondent number 5 to consider the writ petition as the representation and further directed to make an inquiry by the constituting of the expert committee and pass the reasoned order the after the affording opportunity। तो यहाँ पे बताया गया है आपका कि पहले तो यहाँ पे कमेटी गठित की जाएगी। देखिए सिमिलर चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आएगी। यहाँ पे बताया गया है कि सिंस द इशू ऑफ दिस रिट पिटिशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द रिट पिटिशन इन WPS नंबर 4476 2024 and 4589 of 2024, I directed to respondent number 5 to treat this writ petition as the representation, proceed accordingly, he will form a committee and will take appropriate decision इन टर्म्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि यहाँ पे कमेटी पहले गठित की जाए और उसके बाद एप्रोप्रिएट डिसीजन यहाँ पे ली जाए, यानी पहले वेरीफाई किया जाए कि वाकई में जो है आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं, और वो कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी। उसके लिए जो है यहाँ पे 4 वीक का समय दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं इन एक्सपेक्टेड दैट विद 4 वीक्स टू एंटायर प्रोसेस शुड बी कंक्लूडेड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 5। तो यहाँ पे बताया गया 4 सप्ताह का समय दिया गया है इसको वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे इस पे डिसीजन पे पहुँचा जाएगा, यानी यहाँ पे फाइनली आप मान के चलें कि हो विषय की भी जो है यहाँ परीक्षा रद्द होगी। और ऐसा अगर रहा तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जल्द से जल्द रिजल्ट आ सकती है और कैसे नियुक्ति हो सकती है। ऐसे में
जेटेड तमाम अभ्यर्थीगण जो भर्ती प्रक्रिया को नियुक्ति का मांग कर रहे हैं और रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे झटका से कम नहीं है। और ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे जिस हिसाब से आपको मालूम है कि सीटेड वाले अभ्यर्थीगण यहाँ पे हाई कोर्ट में केस कर दिए हैं भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लेकर। तो यहाँ पे रद्द वाली जो है यहाँ पे मांग कर रहे हैं सीटेड वाले अभ्यर्थीगण, और इस तरह से जो है विषय की परीक्षाएं भी रद्द हो रही है। तो ऐसे में जिस तरह से क्यास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द प्रक्रिया जो है यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया हो जाएगी, तो अब जो है संभव नज़र नहीं आता। अब जो है ये फंसती हुई नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या चीज़ होनी चाहिए? क्या ये भर्ती प्रक्रिया ही पूर्णतः रद्द होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे हुई है, सीटेड वालों को बाहर कर दिया गया और जेटेड वालों से पूरे जो है सीट यहाँ पे फिल नहीं हो पाएंगे, ये तो कंफर्म है। पूरे सीट को ये जो है कवर नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ जिस तरह से अभी आउट ऑफ सिलेबस वाला मैटर अभी आ रहा है और एक के बाद एक विषय की परीक्षाएं रद्द हो रही है, उसके साथ साथ जो है आफ्टर जो जजमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सीटेट को बाहर किया इस बेसिस पे कि ऑनगोइंग प्रोसेस में नया अमेंडमेंट नहीं हो सकता, लेकिन कई और अमेंडमेंट हुए हैं, उसके बेसिस पर हाई कोर्ट केस हुआ है, सीटेट वालों ने किया है। तो देखिए उस पर अब क्या कुछ जो है सुनवाई में चीज़ें आएगी। लेकिन अगर इतने डिले अगर नियुक्ति में हो रही है, रिजल्ट में होगी, तो कहीं ना कहीं और बड़े बड़े चीज़ें यहाँ पे आपको डेली बेसिस पर जानने को मिलेगा। नए नए चीज़ें यहाँ पे आती हुई नज़र आएगी। ऐसे में ये भर्ती पूरी तरह से पूर्णतः फंस सकती है। तो ये रही अभी की अपडेट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।